या स्वतः स्फूर्त हो रहा है? क्या ये मेकअप मैन का किया हुआ सब कुछ है, जहां राहुल गांधी को आना है और पगड़ी पहनाना है, पूरे वेशभूषा में लाना है उनको, या ये सब स्वतः स्फूर्त हो रहा है? अगर स्वतः स्फूर्त हो रहा है तो यही तो नफरत पर विजय की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। क्या यही माना जाएगा या कुछ और है? आपकी व्याख्या चाहूंगा इस पे। अनम्यूट जी। टाइप लोग हैं जी ठीक ये है, लोग। ठीक है। बेचैन आत्मा, बेचैन आत्मा है। बेचैन आत्मा जो होता है उसको किसी करवट चैन नहीं मिलता है। वो कभी लेफ्ट लेता है, कभी राइट, कभी चित, कभी पट। तो रविशंकर प्रसाद वही है। उनको नीतीश कुमार बड़ा सही बोल रहे थे विधानसभा में, जब सम्राट चौधरी और नितिन बोल रहे थे तब उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि भाई ये दिखा रहे हैं वहाँ आका को कि देखिए हम कितने जोर से लड़ाई लड़ रहे हैं और कितने हम आपके भक्त हैं, ताकि उनको कोई जगह मिल जाए। रविशंकर प्रसाद को निपटारा कर दिया गया। अब रविशंकर प्रसाद के पास बचा क्या है? बिहार में लड़ेंगे तो कहाँ जीतेंगे, ये तो उनके लिए सवाल खड़ा है। तो बोल करके चर्चा में किसी तरह रहे। अब राहुल गांधी की जो आपने बात कही कि क्या ये प्लान्ड है, सुनियोजित है या क्या है, अपने आप है, इसको थोड़ा पीछे ले जाइए और देखिए कि जवाहरलाल नेहरू भी इस तरह से लोगों में आ जाते थे, जनता के बीच घुस आते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी घुस जाते थे जनता के बीच। और एक बड़ा चर्चित किस्सा है कि एक लेडी ने गुस्से में पकड़ लिया था उनका गिरेबान और कहा था कि आज़ादी के बाद क्या मिला। तो नेहरू ने कहा था कि आज़ादी के बाद ये मिला कि आप प्रधानमंत्री की गिरेबान पकड़ सकते हो। तो इस तरह के कई किस्से। इंदिरा गांधी चली जाती थी। इंदिरा गांधी तो हमारे जिला में नालंदा जब बड़ा भयंकर नरसंहार हुआ था जनता पार्टी के शासनकाल में, आपको याद होगा, हमारे गांव के बगल में ही गांव है वो बेलछी, जहाँ बेलछी कांड हुआ था, और वहाँ हाथी पर चढ़ करके गई थी इंदिरा गांधी और लोगों के बीच हमेशा मिलती जुलती थी। राहुल गांधी की तो मौत ही इसी में हुई कि वो लोगों से मिल रहे थे, यात्रा पर थे। राहुल गांधी ने भी बहुत सारी यात्राएं की। जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी राजीव गांधी, राजीव गांधी, सॉरी, क्षमा करें। राहुल गांधी, राजीव गांधी, इतना नाम है कि ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो राजीव गांधी की मृत्यु भी इसी में हुई कि वो यात्रा पर थे। और राजीव गांधी लगातार जो है जनता के बीच वो भी लगातार खूब रहे और देश के प्रति एक जो राजनीतिक विचारधारा केवल नहीं है, देश के प्रति एक जो संवेदनात्मक या कहिए कि भावनात्मक जुड़ाव है, उसका प्रदर्शन राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं उसमें राजनीति भले बीजेपी के लोग तलाश रहे हैं, लेकिन मुझे सुमित्रा महाजन जी ने जिस तरह से बोला है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो वाजपेयी जी के समय में नेता थे। हालांकि सुमित्रा महाजन उसी समय की नेता है, जो सच को सच बोल रही है। मशाल को मशाल ही बोलना पड़ेगा। मशाल को क्या बोलेंगे आप? मशाल से उजाला आएगा, क्या बोलेंगे? अंधेरा फैला रहा है मशाल लगा करके। तो मशाल ला करके, मशाल से राहुल गांधी ने ये बता दिया है कि भाई अंधेरा छटने वाला है, उजाला आने वाला है। और जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, मैं प्रैक्टिकली मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ आपको राजीव जी, मेरा दिल भर आता है। मुझे कई बार मैं देखता हूँ कि जो वहाँ देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं अपने आप को बड़ा ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी इन यात्राओं में अगर मैं चल पाता तो बड़ा अच्छा रहता। हमारी अपनी चीजें हैं, हमारी अपनी मजबूरी है, या हम पत्रकार हैं तो उस तरह से हम नहीं होना चाहते कि किसी को ये लगे कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ एक देश के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ और नागरिक के नाते ये समझता हूँ कि भारत का जो भविष्य है, भारत की जो सफलता है वो सर्वधर्म समभाव में ही है। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उसी में है कि भाई हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर तरीके के लोग, अमीर गरीब सब लोग मिले और किसके लिए काम करें, ऐसा काम करें, एक ऐसा भारत बनाएं जो दुनिया के सामने मशाल के तौर पे जलता रहे। जी। भारत को खड़ा करने के लिए, भारत के आजादी की लड़ाई में जो है यही तो सोच था कि एक ऐसा भारत बने जो दुनिया को रास्ता दिखाए। महात्मा बुद्ध जो है हमारे जो है पूरी दुनिया में रास्ता दिखाया उन्होंने। गुरु नानक देव रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमारे जो महान पुरुष हुए वो रास्ता दिखाने का काम किया और वो देश को मजबूत किया कि बस किस तरह से दुनिया के सामने एक नजीर पेश करें। गांधी ने पेश किया वो। तो राहुल गांधी जो आज निकले हैं पूरे देश में घूमने के लिए, हालांकि मैं इस कोई बहुत क्रांति नहीं हो जाएगी, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल जाने वाला केवल यात्रा से। अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। लेकिन राहुल गांधी, सही कहा सुमित्रा महाजन जी ने कि अभी युवा हैं, अभी राहुल गांधी के पास समय है।
तो राहुल गांधी कल को, मुझे लग रहा है कि देश जो पटरी से भटक गया है, देश जो सांप्रदायिक भाईचारा वाला ट्रैक छोड़ करके सांप्रदायिकता वाला ट्रैक पे चला गया है, जो राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि आप जो है अपने ही पार्टी के लोगों को धमकाते हो कि हट जाओ चुनाव से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, अब ये कितनी विडंबना है कि प्रधानमंत्री ये बात कहे फोन करके किसी आदमी को, ये बड़ा निचले स्तर पे जाकर के आप बात कर रहे हैं। इस तो हमारे गांव में मुखिया के चुनाव में होता है कि मुखिया के चुनाव में कोई धमका रहा होता कि अबे बैठता कि नहीं बैठता, जानता मैं क्या कौन हूं जो बोल रहा हूं, और मुखिया के चुनाव में भी नहीं बैठता आदमी। तो ये स्थिति पे राजनीति ला दिया है। वहां राहुल गांधी जो राजनीति का जो स्तर लेके आ रहे हैं, वापस वो उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि यात्रा जो है वो गांधी की यात्रा को याद दिलाती है, नेहरू की भारत एक खोज की यात्रा की याद दिलाती है, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से मजबूत किया देश को उसकी याद दिलाती है, राजीव गांधी ने जिस तरह से काम किया, राजीव गांधी का बड़ा योगदान माना जाता है। जिस तरह से एक देश एक टेलीफोन में कहा था ना कि एक देश एक कॉल, एक रेट लगेगा, वो आज हम देख पा रहे हैं कि हम बंबई में कॉल करें चाहे अपने गांव में कॉल करें। पंचायती राज गांधी जी का सपना था, लेकिन जिस तरीके से राजीव गांधी ने उसको लागू करवाने के लिए नीतियां बनाई थी और फाइनली जो है 2012 में पंचायती राज सोनिया गांधी के नेतृत्व में लागू हुआ। फिर देखिए किसानों के लिए जो पहली बार अधिग्रहण कानून बना था वो राजीव गांधी का सपना था, जो यहाँ आकर के पूरा होता है। तो राहुल गांधी भी मुझे लगता है उन सारे को, अपने नाना जी को भी देख पा रहे हैं, दादाजी को देख पा रहे हैं, दादी को देख पा रहे हैं, अपने पिताजी को देख पा रहे हैं और देश को देख पा रहे हैं, देश के नागरिकों को देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसा भारत हमको बनाना है और किस तरह से लड़ना है। वो उस तरह से लड़ने में आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप भी 2 गाली दीजिए मैं भी 2 गाली देता हूँ, आप भी आरोप लगाइए मैं भी आरोप लगाता हूँ। जो मोरबी की जो घटना हुई और जिस तरह से उन्होंने बोला वो अपने आप में एक उदाहरण है कि फिर आप देखिए जिस तरह से आपने उनको पप्पू कहा, उनको क्या नहीं, कौन सी गाली नहीं दी आपने। वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, सोनिया गांधी को लेकर के क्या क्या नहीं कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, मोदी जी ने क्या नहीं कहा, और छोटे छोटे नेताओं ने क्या नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कहीं भी अपना संयम नहीं खोया। ये सबसे बड़ी बात है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार जो उनके पक्षधर थे, जो विरोधी थे, कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो आप देख पा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को क्या पड़ी थी, अभी तो आप गए थे भाई छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में, जो है अब नहीं रहना है, सुनता नहीं है कोई, राहुल गांधी जो है गड़बड़ कर रहा है, अभी आप राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से ये समझ में आया है कि देश को अब जो है नई दिशा देने की जरूरत है। और राजनीति का जो चला था आज से 1947 के पहले जो राजनीति थी और जो चल करके यहाँ आ गई, अब नई पौध लगानी है, नई किस्म की राजनीति को जन्म देना है, और जो यूथ है उसको कैसे साथ लेके चलना है। राजीव जी। जी बिल्कुल, आज 8 तारीख और 8 बज रहा है।